हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे फेदर इफेक्ट्स के बारे में। इससे पहले की सीरीज़ में, पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को फोटोशॉप के बहुत सारे टूल्स बता दिए हैं, जैसे मार्क्यूट टूल, मूव टूल, लेसर टूल्स और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक ऑप्शन इसी सिलेक्शन से ही रिलेटेड है, वह है फेदर इफेक्ट्स। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आज मैंने आप लोगों को फ़ोटोशॉप की ट्रेनिंग देने के लिए फ़ोटोशॉप 7.0 वर्जन का सिलेक्शन लिया है। कुछ हमारी इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ फ़ाइल देखकर कमेंट्स आए हैं कि क्या सर ये इफ़ेक्ट फ़ोटोशॉप 7.0 में भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जो भी काम हम लोग सीसी में जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें करेंगे, वो 7.0 में भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि फ़िल्टर इफ़ेक्ट्स वगैरह सीसी में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है जो आप इसमें फ़ोटोशॉप सीसी में करेंगे और फ़ोटोशॉप 7.0 में ना हो। ओके, तो आइए देखते हैं फ़ोटोशॉप में फेदर का यूज़। सबसे पहले इसका यूज़ हम लोग एक लेयर्स पे देखेंगे। एलिप्टिकल टूल से भी और रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं कोई लेयर्स। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एम, और फॉरग्राउंड कलर से कोई भी कलर आप पिक कर लें। और बैक स्पेस टू फिल कलर, कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट। ओके, ये एक लेयर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसमें फेदर इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए, और फेदर क्या होता है ये अभी आप देखकर समझ जाएंगे। ओके, कोई भी सिलेक्शन टूल ले लेंगे और जितने एरिया पर आपको फेदर यानी कि धुंधलापन, उसके किनारे पर, उसके एज पर एक धुंधलापन, एक ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस एरिया को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक एंड फेदर, या फिर इसके लिए आप कंट्रोल अल्ट डी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग फेदर रेडियस है। फेदर रेडियस कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि कितना देना है, 10, 20, 50। ये 2 या 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहली बात कि आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपने सिलेक्शन लिया है वो फेदर ब्लर इफेक्ट देने के लिए। एक उस हिसाब से हम लोग रेडियस अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपके इमेज साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि इमेज की साइज़ कितनी बड़ी है। अगर छोटा इमेज है तो हम लोग कम रेडियस अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज है उसमें ज़्यादा रेडियस अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फेदर रेडियस अप्लाई करने के बाद आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। देख रहे हैं किस तरह का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ। ओके, यही इफेक्ट फ्रेंड्स फोटोशॉप में फेदर कहलाता है, जो कि कॉलर ड्रॉ और भी अदर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे किसी में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स होता है। ओके, और जितनी ज़्यादा आपको इफेक्ट चाहिए, ये जितना ज़्यादा ब्लर चाहिए, उतनी टाइम्स आप यहाँ से डिलीट की प्रेस करते रहेंगे। ओके, अगेन एंड अगेन। फ़ोटोशॉप में एक चीज़ मैं बता दूं कि अनडू यानी कि कंट्रोल जेड सिर्फ एक बार होता है। ओके, और भी ज़्यादा बैक अगर जाना है आपको तो उसके लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करना होगा फॉर मोर टाइम अनडू। ओके, अब देखिए पिछली बार मैंने 40 रेडियस अप्लाई किया था, अब मैं यहाँ 100 देता हूँ, देन प्रेस डिलीट। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ गया है वो डिलीट की प्रेस करने के बाद फेदर इफेक्ट में। ओके, पिछली बार ऐसा इफेक्ट नहीं आया था, और बिल्कुल ये ऐसा दिख रहा है कि स्फेयर की तरह, स्फेरिकल बॉल की तरह ये इफेक्ट दिख रहा है। तो ये फेदर इफेक्ट बहुत जगह हेल्प करता है। अभी कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज कि ये हमारा एक सर्किल है। ओके, इसमें एक इफेक्ट्स हम लोग शाइन इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं। डुप्लीकेट लेयर के लिए आप कंट्रोल जे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अल्ट एल डी भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डुप्लीकेट लेयर। ओके, इस लेयर को जो अपर साइड में इसे वाइट कर देते हैं। ओके,
कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। अभी यहाँ फेदर अप्लाई करने के लिए आप ये फ्री हैंड लैसो टूल पिछली क्लास में मैंने बताया है, इसे सिलेक्शन ले लेते हैं, राइट क्लिक, फेदर, ओके, और यहाँ से और इसकी ओपेसिटी अप डाउन कर देते हैं, यहाँ से नंबर की 4, 5, 3 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह के यहाँ पे एक शेप तैयार हो गया है। इस सर्किल को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑफ़र, प्राइस, फ्री वगैरह लिखने के लिए। ओके, इसी बैनर से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट याद आ गया फ्रेंड्स, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ जगह पे इस तरह का स्टिकर्स प्रिंटेड देखते होंगे आप लोग कि उसका एक साइड, एक पोर्शन जो है वो फ्लिप होता है। ओके, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगोनल लैसर टूल से कट कर लेना, देन कट एंड पेस्ट, F2 फॉर कट एंड F4 फॉर पेस्ट, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्मेशन, राइट क्लिक, रोटेट 180 डिग्री। अब इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अल्ट बैक स्पेस से फॉरग्राउंड कलर आ जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो सिलेक्शन टूल से तब, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्री है और उस हालत में हम लोग अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, वो लेयर आपके पूरे कैनवास पर फ्लो हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना ये ऑब्जेक्ट है बस उसका ही कलर चेंज हो जाए। तो अल्ट के साथ आपको शिफ्ट कम्बिनेशन की यूज़ कर लेना है, अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से कलर चेंज हो गया इसका। और शिफ्ट के साथ लिंक कर लेते हैं, होल्ड डाउन शिफ्ट की, देन क्लिक अनदर लेयर, और ये देखिए अब जहाँ भी आप चाहें इसे मूव कर सकते हैं और इस पर कुछ भी आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, वेल हम लोग देख रहे थे आज की क्लास में फेदर इफ़ेक्ट्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि फेदर इफ़ेक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसे कुछ वॉलपेपर्स वगैरह पे यूज़ करके कि और भी इसका क्या यूज़ है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दो वॉलपेपर लिया है, एक में आपको दिख रहा है कि एक हाउस है और एक में बैकग्राउंड सीन है, सी है, यहाँ पे स्काई इफ़ेक्ट्स है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे रहे और इसकी जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसका थोड़ा सा सी एरिया, ग्रास एरिया, ये सब भी इस वॉलपेपर में बिल्कुल मर्ज हो जाए। तो एक लेयर को हम लोग दूसरे लेयर पे ओवरलैप करेंगे। इसके बाद जिस पोर्शन को आपको हटाना है अपर लेयर का, राइट क्लिक, फेदर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फेदर का यूज़ बताया था, डिफरेंस बताया था कि सिंपल इसे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट से क्या हुआ, साफ ये लग रहा है कि ये ऐसे ही वॉलपेपर ऊपर से रखा हुआ है और ये कट कर दिया गया है। लेकिन जब इसी सीन में, इसी वॉलपेपर में मैं ये फेदर इफेक्ट अप्लाई करूँगा,
मैंने बताया था आपको कि सिलेक्शन पे, आपकी इमेज के साइज़ पे और आप कितना ज़्यादा धुंधलापन ब्लर चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है ये फेदर रेडियस। ओके, तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप ये सीन कितना और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि कुछ पोर्शन ये दूसरे वॉलपेपर का हमने यहाँ पे पेस्ट किया है इसे, और जो कि फेदर ऑप्शन थे मैंने बिल्कुल इसे मिक्स कर दिया। कहीं से आपको जॉइंट्स इसका पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल ये ग्रास देखिए यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है कि इसी का पोर्शन है। तो इस तरह से ये नहीं कि एक वॉलपेपर, कई कई वॉलपेपर को आप मिक्स कर सकते हैं। और अक्सर जो आप पोस्टर्स वगैरह देखते होंगे क्रिकेट सीरीज़ वगैरह के, फिल्मों के पोस्टर्स, वो फेदर टूल के हेल्प से ही मिक्स किए जाते हैं। कई कई सीन को, कई कई इमेज को एक साथ उसे मिक्स कर दिया जाता है। ओके, कलर कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए। अभी हम लोग एक और इमेज पर इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि ये एरिया, ओपेसिटी डाउन करके इसे आप चेक कर लें कि ये मैच कर रहा है या नहीं। और इसके कलर को मैच करने के लिए कंट्रोल यू। लोग समझ रहे होंगे कि कई कई वॉलपेपर को मिक्स करके एक मीनिंगफुल एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ओके,
जो भी आपको आइडिया आते हों। नेक्स्ट कुछ इफ़ेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर मॉनिटर है, पेन है, इन सब की अगर रिफ्लेक्शन आप दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं फेदर ऑप्शन को। ओके, लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कंट्रोल जे, अल्ट एल डी। इसके अलावा आप अल्ट की होल्ड करके अगर किसी भी लेयर को ड्रैग करेंगे जितनी टाइम्स वो कॉपी होती जाएगी। कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल। ओके, अभी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक, फेदर रेडियस, डिलीट। और इसको बिल्कुल इसके टिप से लगा देते हैं और इसकी थोड़ी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं। नंबर 4 या 5 आप प्रेस कर दें और देखिए बिल्कुल लग रहा है कि ये किसी ग्लास पे रखा हुआ पेन और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है। ओके, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल सॉलिड जो है शेड बने वो, तो इसके लिए आपको पहले एक और लेयर क्रिएट करना होगा। यहाँ अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस और ब्लैक कलर, यहाँ से फॉरग्राउंड कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। ओके, और इसमें इसे जिस एंगल में आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। देन डिलीट। तो ये इसके शेड की रिफ्लेक्शन बन रही है और ये इसके रियल रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से मोबाइल के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ फ्लिप वर्टिकल, सेम एंगल में रखना उसे। अब इस पोर्शन को मैं नीचे लगा देता हूँ। हाँ, ओके। और ज़्यादा इसकी अगर ओपेसिटी डाउन करनी है तो नंबर की 3, 4, 5। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी इमेज आप लोगों को पोस्टर्स वगैरह पिक्चर्स में दिखते होंगे, एडवर्टीज़मेंट में। तो इस तरह से इसके अलावा फ्रेंड्स फ़ोटोशॉप में फेदर ऑप्शन लेने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि किसी भी सिलेक्शन टूल से हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक, फिर वहाँ से हम लोग फेदर ले लेते हैं। ओके, ये हुआ कि सिलेक्शन के बाद फेदर लेना। ओके, दूसरा तरीका ये है कि सिलेक्शन से पहले ही फेदर रेडियस अप्लाई कर देना। आप ध्यान देंगे कि किसी भी सिलेक्शन टूल को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स से, ओके, तो यहाँ ऑप्शन बार में ऊपर फेदर ऑप्शन रहता है। ओके, इस ऑप्शन को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर फेदर रेडियस हम लोग पहले ही अप्लाई कर देते हैं कोई भी वैल्यू, तो जब भी हम लोग कोई सिलेक्शन लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक
वो फेदर इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और जब भी हम लोग कोई शेप बना भी रहे हैं तो वो इस तरह का होगा। तो इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये सिलेक्शन आपको कभी परेशान भी कर दे, तो परेशान नहीं होना है। फ़ौरन क्विक हम लोग को ध्यान देना है ये कि कहीं ऑप्शन बार में फेदर रेडियस तो अप्लाई नहीं है। ओके, और इसे जैसे ही हम लोग यहाँ से 0 कर देंगे तो फिर से आपकी शेप जो है वो सॉलिड क्रिएट हो जाएगी ये चीज़। तो ये नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम है या ख़राबी है, बल्कि इसका हम लोग सही जगह यूज़ करेंगे। ओके, जैसे इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा शेप है और यहाँ पे कुछ शाइनिंग वगैरह देना चाहते हैं। ओके, एलिप्टिकल टूल ले लेते हैं और पहले यहाँ हम लोग फेदर रेडियस अप्लाई कर देते हैं। देखिए, ये ऑप्शन आने का मतलब ये है कि आपने जितना फेदर रेडियस अप्लाई किया है और जो आपने सिलेक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना आपने अप्लाई किया है रेडियस उसके हिसाब से आपको ज़्यादा बड़ा एरिया लेना होगा। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन आता है। अब देखिए किस तरह के यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो गया है। बैक साइड में हमारा एक रेड कलर का सिंपल पैच है और उस पर मैंने वाइट कलर का एक फेदर अप्लाई किया हुआ इफेक्ट शेप जो है ओवरलैप कर दिया है। तो इस तरह से ग्रेडियंट इफेक्ट तैयार हो जाता है। तो इसको कई जगह पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और सभी टूल में ये लैसो टूल भी अगर लेते हैं तो वहाँ भी आपको ये फेदर टूल मिलेगा, फेदर ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ मैं एक फेदर वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह का सिर्फ एक फेदर इफेक्ट मैंने ऊपर रख दिया है, तो ये कि फेयर शेप ले लिया है ये बॉल आपका। ओके, और कई बार अगर ये प्रॉब्लम हो कि आपकी सर्किल क्रिएट नहीं हो रही है तो कोई यहाँ से फेदर वैल्यू 0 कर देना आपको। ओके, इन दोनों लेयर को ग्रुप करने के लिए, लिंक करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। देन कंट्रोल ई फॉर मर्ज। कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल।
जैसा भी आप चाहें यहाँ पे शेप दे सकते हैं, प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं कितने आसानी से और किस तरह का एक 3D टाइप से इमोजी क्रिएट हो गया यहाँ पे। और पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को इमोजी के बारे में कि उसके आईज इफ़ेक्ट्स और उसके भाव वगैरह से बहुत कुछ क्लियर होता है, कब वो एग्रेसिव मोड में है, कब वो हैप्पी है, कब सैड है। ओके, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। इसके अलावा सर्कल्स हम लोग इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट के साथ सब्सट्रैक्ट कर देना है इस पोर्शन को। ओके, और तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि फेदर का दोनों ऑप्शन आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। तो होप यू विल एंजॉय।